मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तू हयाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हयाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मनुष्य का भय फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। प्रभु यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। तो ऐसे बहुत से और भी वचन हैं जो मैं यहां आपके लिए पढ़ सकता हूं, जो हमें पिता की बातें बताते हैं और कहते हैं कि हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो परमेश्वर के ये वचन हमें कहते हैं कि हम अपने पिता की बातों के पीछे चलें और उसके आज्ञाकारी करें, और हम उससे प्यार करें और उसमें बने रहें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। और ख़ास बात ये कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके ऊपर विश्वास रखें। इस दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, हो सकता है ये आपको परेशान कर रही हों, या बढ़ रही बुराई शायद आपको दुखी कर रही हो, आपको निराश कर रही हो। और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाए, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये डर आ जाए। सारी खबरें आज के दिन जो हम देख रहे हैं, आसपास में बढ़ रही बुराई, बढ़ रहे लड़ाई झगड़े, तालिबान, ऐसी गंदगी जो आप टेलीविजन के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, बाइबल की भविष्यवाणियों को देखकर, अंतिम समय की निशानियों को देखकर, अंतिम समय के बढ़ रहे चिन्हों को देखकर, ये हो सकता है कि बहुत से हमारे मसीह भाई बहन डर जाएं, घबरा जाएं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या होगा, हम कैसे इनका सामना कर पाएंगे। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसको हम शायद जस्टिफाई कर लें अपने आसपास के हालातों को देखकर। ये सब देखते हुए हम विश्वासी जो ये विश्वास करते हैं कि कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, हो सकता है फिर भी ये डर का आत्मा हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में आकर घुस जाए। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में आपके लिए एक संदेश है। डू नॉट फियर, मत डरो, अपना विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर बनाए रखो। अगर आप एक विश्वासी और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने सच्चे खुदा को जान लिया है और जो उसने कार्य आपके लिए किया है, आपको उद्धार देने का, उसे समझ लिया है और उसे कबूल कर लिया है। पिता ने अपने बेटे को भेजा है ताकि हमें सारे जवाब और सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं जो हमें चाहिए इस जिंदगी। वचन में लिखा है कि संसार और इसकी अभिलाषाएं तो खत्म होने वाली है, लेकिन अगर आपने मसीह के लिए फैसला कर लिया है तो आपने बहुत ही सही और बुद्धिमानी से फैसला किया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब हम पुराने नियम में जाते हैं और देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र से आज़ाद करवाया तो उनके अंदर बहुत सारे डर, बहुत सारा खौफ था, लेकिन परमेश्वर बार बार उन्हें कहता था अपने वचनों में, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि मत डरो, भयभीत मत होना। परमेश्वर ने अपने आप को उनके ऊपर और सारी दुनिया के सामने प्रकट किया और जाहिर किया कि वह असल में कौन है। परमेश्वर इस छोटे से झुंड को बहुत ही ताकतवर देश से निकालकर, बचाकर, आज़ाद करवाकर लेकर आ गया था। परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की और उन्हें वादा की हुई धरती में स्थापित किया। ये कनान की धरती खाली धरती नहीं थी, लेकिन बावजूद सारी मुश्किलें, सारी कठिनाइयों के परमेश्वर ने उन्हें यह धरती दी और कहा कि मत डरो, उसके ऊपर भरोसा रखो। और जब उन्होंने ऐसा किया तो ये छोटा सा देश जीतता गया और ये छोटा सा देश लोगों के सामने एक बड़ी ताकत, एक बड़ी प्रजा के रूप में जाहिर हुआ। ये धरती, ये देश उनसे नहीं छीना गया था जब तक कि उन्होंने अपना भरोसा दूसरे देवी देवताओं के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर और अन्य बलियों के ऊपर रखना शुरू कर दिया था।
खुदा ने उनसे कहा था कि मुझ पर भरोसा रखो, और जब कभी भी उन्होंने भरोसा किया तो परमेश्वर उनकी मदद के लिए आया और उनकी मदद की। और फिर जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं, जब दाऊद ने अपने चारों ओर दुश्मनों को देखा तो वो क्या कहता है कि मैं उस भीड़ से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। ये लिखा है भजन संहिता उसके 3:6 में। उसके भी विरोधी थे, जैसे कि आज हमारा विरोधी है और विरोधी हैं, लेकिन वह कहता है कि मैं डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब मसीहत फैलना शुरू हुई तो ये कोई आरामदायक कंफर्टेबल सिचुएशन में या हालातों में नहीं था। बहुत से चेलों को कुर्बानियां देनी पड़ी। सबसे पहले मसीही शहीद स्टीफन को देखिए, उसके बाद पौलुस को देखिए, उसके ऊपर कितने हमले हुए क्योंकि वह सुसमाचार का प्रचार करता था। फिर जब हम पहली शताब्दी के मसीहों को देखते हैं, उन्होंने कितना अत्याचार सहा, कितना परसिक्यूशन सहा। उन विश्वासियों को भूखे शेरों के सामने फेंका गया, जिंदा आग में जला दिया गया, उनके ऊपर बहुत ही क्रूएलिटी से अत्याचार हुआ, उनके बच्चों को उनके सामने मारा गया। देखिए इन सबकी जिंदगी के बारे में। भले ही सारी दुनिया उनके विरोध में थी, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। यहां मसला सिर्फ उनकी जिंदगियों का ही नहीं था, वरन मसला था उनके विश्वास का, क्योंकि विश्वास उस समय बहुत ही मजबूत था इन लोगों का। शैतान उन मसीहों के ऊपर प्रस्ताव को लेकर आया कि वह विश्वास को छोड़ देंगे, लेकिन उनके विश्वास ने शैतान को शर्मिंदा कर दिया। और उनके विश्वास की वजह से स्ताव के बीच में भी चर्च मजबूत और बढ़ता गया। बहुत से लोग विश्वास में मसीह के साथ जुड़ते गए। उन्होंने स्ताव को स्वीकार किया, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। ये है विश्वास, ये है भरोसा रखना। और यही वह एक चीज है जो अंतिम समय के विश्वासियों को आज चाहिए। हम उन मसीहों से अलग नहीं है और ना ही हमें होना चाहिए। संसार आज हमारे ऊपर हमले कर रहा है, मसीहों के ऊपर स्ताव हो रहा है। क्रिश्चियनिटी इज द मोस्ट परसिक्यूटेड रिलीजन इन द वर्ल्ड। मसीहत पूरी दुनिया में ऐसा धर्म है जिसको सबसे ज्यादा स्ताव का सामना करना पड़ता है। और विरोधी का गोल और तैयारी यही है, मसीहों के ऊपर क्लेश को लेकर आना। और ऐसा होते हुए इसकी सेटिंग हम अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। लेकिन शैतान कलीसिया के अंदर से विश्वास को खत्म नहीं कर सकता। शैतान और उसकी हुकूमतें हमारे बदन के ऊपर तो हमला कर सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मा का नुकसान वह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप सब जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इन वचनों को पढ़िए जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये वचन में परमेश्वर बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि हमें डरना नहीं है, वरन उसके ऊपर भरोसा रखना है। जब हम डर और संदेह को आने की परमिशन दे रहे हैं, मतलब कि हम विश्वास को निकाल रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में विश्वास होगा तो आपकी जिंदगी में डर नहीं होगा, और अगर आपकी जिंदगी में डर होगा तो आपकी जिंदगी में विश्वास नहीं होगा। मैं जानता हूं ये बहुत ही आसान है, दुनिया में हो रहे हालातों को देखना और डर जाना, पैंडेमिक और वैक्सीनेशन के बारे में सोचना, स्ताव और क्लेशों के बारे में सोचना जो आने वाले हैं, उस पशु की शाप के बारे में सोचना जिसके बिना आप लेन देन नहीं कर पाएंगे। ये सारे विचार हमारे अंदर डर को पैदा करते हैं, लेकिन हमें इसे रिजेक्ट करना होगा। हमारा पिता जानता है कि हमारी जरूरत क्या है और हमें कैसे संभालना है। सो इस वजह से अगर वो हमारी तरफ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। डर कहता है कि सब चीज़ों के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल या नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमें इसी वक्त इस ख्याल को झिड़कना होगा, क्योंकि वह सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध हमारे लिए नहीं है, और यही एक चीज़ है जिससे सारी दुनिया को डरना चाहिए। प्रभु यीशु के इंस्ट्रक्शंस मेरे और आपके लिए ये हैं, मत्ती अध्याय 10 में, कि उनसे मत डरो जो आपके शरीर का विनाश करते हैं, वरन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का विनाश नरक में कर सकता है, और मैं उससे डरता हूं। सो मसीह में विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये संसार हमारा घर नहीं है। हम मेहनत नहीं कर रहे हैं सिर्फ इस संसार के लिए, वरन हमारा फोकस, हमारा ध्यान है उस इटर्निटी, अनंत जिंदगी की तरफ, जहां हम सदा यीशु के साथ रहेंगे। जैसे भविष्यवाणी की गई है कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो हमारी नजरें इस भविष्यवाणी या इस वायदे की तरफ हैं। और फिर पवित्र बाइबल का एक बहुत ही खूबसूरत वचन जो कि पुराने नियम में भी था और नए नियम में भी से रिपीट किया गया है। लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं।
क्या आप भी जिंदगी की चिंताओं को लेकर परेशान हैं? तो सुनिए पवित्र बाइबल का आपके लिए क्या संदेश है। लिखा है कि पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पवित्र वचन हमें कहता है कि आने वाले समय बुरे होने वाले हैं। तो आज आपको इस बात को समझना होगा कि ये सारी चेतावनियां, ये एंड टाइम प्रोफेसीज हमें डराने के लिए नहीं दी गई हैं, वरन हमें तैयार करने के लिए और हमें स्थिर रखने के लिए दी गई हैं। जब स्ताव और क्लेश हमारे ऊपर आता है तो वह हमें ताकत देगा इन्हें सहने की, अगर हम उसके ऊपर विश्वास को बनाए रखते हैं। तो जब ये संसार हमारी दृष्टि को, हमारी आंखों को प्रभु यीशु मसीह से हटाने की कोशिश करता है, जैसे उन्होंने पहले भी किया था, तो उस वक्त हमें विश्वास में मजबूत होना है। हमें प्रभु यीशु का इनकार नहीं करना है, भले ही अपनी जान का इनकार क्यों ना करना पड़े। आप कहेंगे कि लेकिन ये सब कैसे होगा, हम कैसे वो सब सहन कर सकेंगे? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परीक्षा बढ़ती है तो परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ता है। उस वक्त जब मसीहों के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो वह कोई सुपर नेचुरल लोग नहीं थे, वह भी हमारी तरह विश्वासी थे, हमारी तरह उनके पास भी जिस्म था, फीलिंग्स थी, सब कुछ था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था, जिसकी वजह से वह उन सारे कलेशों और परीक्षाओं को सह सकते थे। ये संसार और इस संसार का हाकिम, रूलर, द डेविल, पूरी कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में करेगा कि आपके अंदर जो विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम है, जो आग है, उसे बुझा दे, उसे ख़त्म कर दे। लेकिन हमें अपने सर को ऊंचा करना है और उसे शर्मिंदा करना है, जैसे पहली शताब्दी के मसीहों ने किया था। अपने बल, अपने जोर, अपनी बुद्धि से नहीं, वरन पवित्र आत्मा की ताकत से। और इसीलिए हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की ताकत की, इसीलिए हमें जरूरत है परमेश्वर के साथ समय बिताने की, परमेश्वर की ताकत को हासिल करने की। सुनिए इस बात को, परमेश्वर हमें जयवंत के रूप में देखना चाहते हैं, मीन्स ओवरकमर के रूप में। और वो कैसे होगा? पवित्र आत्मा की ताकत से, जब हम विश्वास में बने रहते हैं। लिखा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। फिर आगे रोमियो अध्याय 8 में लिखा है कि परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर हैं, यानी जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। अब इन वचनों को पढ़ के शायद आपको तसल्ली मिली होगी कि आपको, मुझे ना शैतान से, ना एंटीक्राइस्ट से, ना किसी भी ऐसी चीज से डरने की जरूरत है जो हमें खत्म कर सकती है, क्योंकि वह हमारे अंदर से परमेश्वर के प्रेम को, विश्वास को खत्म नहीं कर सकती है। क्योंकि जैसे वचन में हमने पढ़ा है कि हम जयवंत से, विजेता से भी बढ़कर हैं, जिसका मतलब यह है कि वी हैव ऑलरेडी वॉन, हम ऑलरेडी एक जीत चुकी पोजीशन में हैं। अब अगर आप डरे हुए और परेशान, निराशा में हैं, तो ये मैसेज आपके लिए एक चेतावनी है कि आपको अपना रिश्ता, संबंध प्रभु यीशु के साथ मजबूत करने की, ईमान में, विश्वास में पक्के होने की जरूरत है। भरोसा रखिए उसके ऊपर, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वह वफादार है, विश्वास योग्य है, सच्चा और धर्मी खुदा है। आज अगर प्रभु यीशु से आप प्रेम करते हैं लेकिन आपके अंदर विश्वास की कमी है, तो कहिए उसे कि पिता मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय करो। अगर ये संसार अंधकार की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तो आपको और मुझे रोशनी बनने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के लिए। अगर इस संसार का स्वाद खत्म हो रहा है तो मुझे और आपको प्रभु यीशु के नमक बनने की जरूरत है। आप मसीह की ताकत हैं, आप जयवंत हैं, आप मसीह यीशु के राजदूत हैं। इस कॉन्फिडेंस को कभी भी लो ना होने दें। मसीह के ऊपर विश्वास को बना के रखें, उसके ऊपर भरोसा करें। निराश मत होइए, परेशान मत होइए, शैतान को मौका ना दें, उसके मुंह को बंद करें। निडर बने, बेखौफ बने, हौसला रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे और आपके साथ है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ इंकरेजमेंट को लिया है, अगर आपने कुछ नया सीखा है, अगर आपको कुछ ताकत हासिल हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को और भी हमारे मसीह भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना ताकि आने वाले हर नए ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।